हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, एक अगेन दोबारा से एक क्वेश्चन उठने लगा है, क्या बीपीएससी लेने वाली है CGL4 की परीक्षा? ऐसा क्यों हो रहा है? क्वेश्चन ऐसा क्यों उठ रहा है? देखिए, अभी एक मेल किया गया है बिहार सचिवालय सेवा संघ के द्वारा गवर्नमेंट को, एक मेल किया गया और उसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है और ये इसी से संबंधित है। ठीक है, अब क्या CGL4 आपको डायरेक्ट बीपीएससी लेने जा रही है, बिहार एसएससी लेगा, या इन फ्यूचर बीपीएससी का कुछ रोल होने वाला है? आपका जो भी सचिवालय से संबंधित जो रिक्रूटमेंट होगा, जैसे एएसओ वगैरह का जो पोस्ट है, इसका जो ग्रेड 3 का जितना भी पोस्ट होता है, इसके ऊपर का जो रिक्रूटमेंट होता है, तो क्या बीपीएससी का इसमें कुछ रोल रहेगा या बिहार एसएससी ही इसको जैसे टेक ऑन कर रहा है वैसा करता रहेगा? इंपॉर्टेंट इन सब पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला बात है, थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में हम पीछे लेके जाना चाहेंगे। आपको याद होगा, अगर आप लोग थोड़ा सा हिस्ट्री जानते होंगे, जो नए लोग हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, वो बिल्कुल नहीं जान रहे होंगे, लेकिन जो पुराने हैं वो बिल्कुल जान रहे होंगे। तो आप लोगों को शायद पता होगा कि 2002 तक जितना रिक्रूटमेंट होता था, एएसओ वगैरह हो गया या ग्रेड 2 का, ग्रेड 3 का जो भी रिक्रूटमेंट होता था, सारा का सारा रिक्रूटमेंट बीपीएससी लेती थी। जी हाँ, ऐसा कुछ नया बात नहीं है कि बीपीएससी अब नया नया टेक ऑन करेगा, नहीं, पहले बीपीएससी ही लेता था। ठीक है, बिहार में सबसे बड़ा ये बॉडी है और बहुत सारे एग्जाम्स को ये कंडक्ट कराता था। ठीक है, अभी तो फिर अब टीचर वाला भी एग्जाम ये कंडक्ट कराने लगा, यू ऑल नो दैट। लेकिन बीपीएससी जो है 2002 तक जो है कंडक्ट कराता था, जो भी अभी बिहार एसएससी जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। फिर ऐसा क्या हो गया कि इसने कंडक्ट कराना बंद कर दिया। देखिए, 2002 में एक रेगुलेशन लाया गया, एक नॉर्म्स लाया गया, एक्ट लाया गया, जिसके तहत जो है 2002 का एक्ट बोला जाता है बिहार एसएससी का, उसके तहत जो है एक अलग से बॉडी बनाई गई जिसका नाम हुआ बिहार एसएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, इसको इसलिए स्थापित किया गया था कि ये ग्रेड 3 का जो नौकरियां हैं, जो बिहार बीपीएससी लेता है, उसका ये कंडक्शन करा सके और थोड़ा सा लोड कम हो सके बीपीएससी पर से, क्योंकि बीपीएससी पे उसमें बहुत लोड था, बहुत ज़्यादा लोड था। लोड बांटने के लिए बिहार एसएससी का जन्म किया गया था, लेकिन बिहार एसएससी कर क्या रहा है, सही से एग्जाम नहीं लड़ा, जिस वजह से परेशान होकर जो ये सचिवालय सेवा संघ जो है, ये लोग बार बार मेल कर रहे हैं गवर्नमेंट को, लेटर्स लिख रहे हैं गवर्नमेंट को इसी से संबंधित। इसी के ऊपर ये मेल है, डिटेल में ये मेल आपके साथ में शेयर करूंगा, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। उसके पहले मैं आपके साथ एक और बातें शेयर कर दूं। देखिए, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, चाहे अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो बीपीएससी की 70वीं बीपीएससी की, उसका हमारा पेड टेलीग्राम प्रैक्टिस सेट ग्रुप चल रहा है, या आप बिहार एसएससी दरोगा किसी भी तैयारी कर रहे हो, सबका चल रहा है। बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, और बीपीएससी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, रजिस्ट्रेशन जो है अपना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे 70वीं बीपीएससी पीटी तक जो है आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, थर्ड पार्टी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे दिया जाएगा, और 80 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट यहाँ मिलेगा, जिसका आंसर की और एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिया जाएगा। थर्ड पार्टी से मतलब क्या है, एक चीज़ इसको समझ लीजिएगा आप लोग, शायद यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इसको लेके आप लोग कन्फ्यूज़ रहें। तो देखिए, थर्ड पार्टी से मतलब है हमारा जैसे कि आस्था हो गया, दृष्टि हो गया, ठीक है, उसके बाद इडुटीरिया हो गया, इन जैसे जितने भी बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, इनका जो प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन मोड में होता है, तो जब वहाँ पे प्रैक्टिस सेट हो जाता है तो ये सारे प्रैक्टिस सेट हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा देते हैं। इसमें जुड़ने के लिए आपको केवल 199 का वन टाइम पेमेंट करना है। ठीक है, वन टाइम पेमेंट आपको केवल 199 का करना है। पेमेंट कहाँ करना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पेमेंट आपको इस नंबर को 9708351194, इस नंबर के ऊपर में पेमेंट करके आप लोग स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और विद इन 24 आवर आपको ऐड कर लिया जाएगा, और इसी नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग देखिए, ये रहा अपना मेल, और इस मेल को आप लोग एक बार देखते चलिएगा। ठीक है, देखिएगा, मेल में आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन दिखेगा। ठीक है ना, बिहार एसएससी एक्ट 2003 में संशोधन के संबंध में है ये मेल। ठीक है, और विषय बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली 2003 के संशोधन में। चलिए, अब यहाँ से हम लोग इसको एक बार देखते चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, प्रसंग विधि विभाग का अधिसूचना संख्या 140 सह पठित ज्ञापांक 141 दिनांक 17/4/2002 एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक प्रसंग विधि विभाग अधिसूचना यहाँ पे दिया है। ठीक है, विषय क्या बोला जा रहा है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली 2003 में संशोधन के संबंध में यहाँ पे आपको ये लेटर लिखा जा रहा है, बेसिकली मेल लिखा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या बोला जा रहा है, महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि फिटमेंट कमेटी के रिपोर्ट वॉल्यूम 4 बुक 2 के अध्ययन 7 की कंडिका 7.3
13D में की गई है ना, यहाँ पे की गई अनुशंसा प्रतियोगिता परीक्षाओं और उम्मीदवारों की संख्या में भारी वृद्धि बिहार लोक सेवा आयोग के दायित्व में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए तृतीय वर्ग की सेवाएं पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन के कार्यभार से बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को मुक्त करते हुए, है ना, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अत्यधिक कार्य दायित्व से, ठीक है, मुक्त करते हुए बिहार सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण तृतीय श्रेणी के प्रवैधानिक तथा अप्रवैधानिक पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया में एक रूपता लाने हेतु विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 140 सह पठित ज्ञापांक 1 दिनांक 17/4/2002 के द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार एसएससी का गठन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे गठन किया जाता है। अब इस चीज़ से एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे पहले समझिएगा अत्यधिक जो भार था, ठीक है ना, कार्यभार जो अत्यधिक था उससे छुटकारा के लिए किसका जन्म किया गया, किसको जन्म दिया गया, बिहार एसएससी को। 17/4/2002 के हिसाब से ये आपको सब कुछ बताया जा रहा है। अब आगे देखिएगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2002 की धारा 12 खंड 1 में अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकार को नियमावली विनियमावली बनाने हेतु प्रदत्त शक्ति के आलोक में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार पटना द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली 2003 बनाया गया, जिसके साथ संलग्न अनुसूची 2 में तृतीय वर्ग के पदों के साथ साथ समूह ख के पदों का भी शामिल कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अनुसूची 2 में तृतीय वर्ग के पदों के साथ साथ समूह ख के पद को भी शामिल कर दिया गया है। अभी इस चीज़ से आप एक चीज़ क्लियरली समझ लीजिए, देखिए ग्रेड 3 का, है ना, ग्रेड 3 का जो नौकरी था, अब ग्रेड 3 के नौकरी में आपका एएसओ वगैरह आता है, लेवल 7 का जो पे लेवल होता है वो सारे नौकरियाँ इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो उसके लेवल का जितना जॉब था सबको बिहार एसएससी के अधीन दिया गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, समझ जाइएगा एक चीज़, मान लीजिए अगर करेंटली बिहार एसएससी जो नौकरी जो एग्ज़ाम ले रहा है, चाहे इंटर लेवल वाला हो, बिहार एसएससी सीजीएल संबंधित हो, भी सीजीएल 3 लिया, उससे पहले 2 लिया, 1 लिया, 4 की बात हो रही है ना, एक चीज़ समझ लीजिए, अगर इससे दायित्व हटा के बीपीएससी को दिया जाता है, सिनारियो बहुत चेंज हो जाएगा। चूँकि देखिए बिहार एसएससी जो आपसे एग्जामिनेशन ले रहा है, तो बिहार एसएससी भी आपसे पीटी प्लस मेंस लेता है, लेकिन इसका जो प्रारूप है वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन का है, यानी इसके जितने भी क्वेश्चन फॉर्मेट होते हैं, एग्जाम पैटर्न जो है वो एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है। लेकिन जैसे ही बीपीएससी के पास जाएगा, बीपीएससी तो आपसे प्रीलिम्स बिल्कुल एमसीक्यू बेस्ड लेगी, लेकिन मेंस आपसे फिर वो सब्जेक्टिव लेगी। तो इस वजह से अगर बीपीएससी के पास अगर ये चीज़ें जाती हैं तो बीपीएससी अपने हिसाब से लेगी और बीपीएससी फिर बहुत टफ एग्जाम लेगा। दूसरा बात, बीपीएससी का जो क्वेश्चन सेट करने का पैटर्न है वो बिहार एसएससी से काफ़ी टफेस्ट है। तो एक तरीके से समझ जाइए कि आप एक तरीके से मिनी पीसीएस दीजिएगा। अगर बीपीएससी के पास चला गया दोबारा से, तो आप समझ जाइए कि जो एएसओ का जो आपका पोस्ट हो गया वो एक तरीके से मिनी पीसीएस हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत टफ हो जाएगा। चलिए खैर आगे लेटर हम लोग पढ़ते हैं, फिर और बातें हम लोग करेंगे आगे। यहाँ पे देखिएगा लेटर में और क्या बोला है, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार पटना द्वारा अधिसूचना संख्या 2744 दिनांक 25/3/2010 द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए संचालन जो है, ठीक है, संचालन नियमावली 2010 की अनुसूची 2 में स्नातक स्तर के 13 पदों को शामिल किए जाने का क्रम में समूह ख के 6 पदों को रखा गया है। ठीक है, 6 पदों को इसमें रखा गया है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, तृतीय स्तर के पदों की नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार से गठन किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में उक्त सूचनार्थ स्नातक स्तरीय अधिकांश पदों से संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा उक्त सेवा के संवर्ग नियमावली का गठन के क्रम में नियुक्ति एजेंसी बिहार लोक सेवा आयोग जो है, ठीक है, लोक सेवा आयोग बीपीएससी को कर दिया गया है। ठीक है, आगे का लेटर देखिएगा, बिहार सचिवालय सेवा का बेसिक पद सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो लेवल 7 का होता है, यानी समूह ख का जो है, की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार एसएससी द्वारा कराया जा रहा है, जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अधिनियम 2002 के मूल भाव के विपरीत है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बिहार एसएससी का जिस लिए एक तरीके से जन्म किया गया उस हिसाब से बीपीएससी बिहार एसएससी नहीं ले रहा है। अतः अनुरोध है कि बिहार कर्मचारी चयन
कर्मचारी सेवा आयोग अधिनियम 2002 में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली 2003 के अनुसूची 1 एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जो है अनुसूची 2010 का जो अनुसूची 2 के समूह ख के पदों को विलोपित करने की कृपा की जाए। अब यहाँ पे साफ साफ ये बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे खंड ख जो है, खंड ख का जो पद सब है और लेवल 7 का जो पद सब है उसको जो है बिहार एसएससी से विलोपित करके बीपीएससी को देने की बातें करी जा रही हैं। यानी कि यहाँ पे समझिएगा, बिहार एसएससी जो है एग्ज़ाम लेगा, जो इंटर लेवल वाला लेवल टाइप का जो एग्ज़ाम सब होगा वो बिहार एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन जैसे एएसओ लेवल का जो पद सब है, ठीक है, इन सारे लेवल का जो एग्ज़ाम है बोला जा रहा है कि इसको यहाँ से बिहार एसएससी के पास से विलोपित करके बीपीएससी को हैंड ओवर अगेन कर दिया जाए, ताकि बीपीएससी रेगुलरली एग्ज़ाम ले सके और फेयर एंड स्क्वायर एग्ज़ाम ले सके। बीपीएससी देखिए अब तक ज़्यादा, बिहार एसएससी अब तक ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं लिया, लेकिन जितना भी एग्ज़ाम लिया इसमें इसने पेपर लीक भी देख लिया है, चोरी चकारी भी देख लिया है, और हम लोग डिले देखते हैं सो तो देखबे करते हैं। तो फिलहाल अभी एक चीज़ समझ जाइए, अगर हम बात करें कि करेंटली क्या बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अभी जो है रोस्टर सब कुछ जो है क्लियर हो चुका है, और रोस्टर क्लियर होने के बाद बिहार एसएससी को सब कुछ भेज दिया गया है। बिहार एसएससी तैयारी कर रही है CGL 4 के नोटिफिकेशन का। तो फिलहाल बीपीएससी यहाँ पे अभी कहीं से सामने नहीं आ रहा है, लेकिन इन फ्यूचर अगर हम बात करें तो हाँ, बीपीएससी इस गेम में अपना दबदबा कायम कर सकता है। बात कर लेते हैं सीट कितना हो सकता है। देखिए, तो करंट अगर सिनारियो की बात कर लें 1/5/2024 के हिसाब से, यानी 1 मई के हिसाब से करंट सिनारियो है। यहाँ पर देखिए प्रशाखा पदाधिकारी यानी आपका जो एएसओ का पोस्ट है, अगर हम इसकी बात कर ले, स्वीकृत पद 1030 है, ठीक है, जिसमें से 600 जो है 2010 बैच से जो है प्रमोशन के माध्यम से 45 का रिक्रूटमेंट हुआ, और 2010 के बैच में जो है 555 का रिक्रूटमेंट हुआ। टोटल 430 का जो है यहाँ पे माफ़ करिएगा 430 टोटल यहाँ पे वैकेंट हो जाता है, ठीक है, टोटल 430, और ओवरऑल बाकी सारे जो सीटें हैं इनको मिला के 537 सीट अभी करंट सिनारियो 1/5/2024 के हिसाब से है। अच्छा, ये ऊपर का जो लेवल है, ये जब आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो जाएगा तो यहाँ से आप बढ़ते हुए प्रमोशन लेके इन पदों पे आप आएंगे। ये बेसिकली चीज़ें दिखा रही है आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए एएसओ का कितना है, कितना मिल सकता है आपको। देखिए सबसे पहले समझिएगा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी कि आपका हो जाता है एएसओ, ठीक है। एएसओ का जो स्वीकृत पद है 3920 है, जिसमें से 75% सीट जो है बोला गया है कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए रखा गया है। 25% सीट जो है आपको प्रमोशन के माध्यम से, यूडीसी के माध्यम से भरने को बोला गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। पहला चीज़, अभी रिसेंटली एक मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था, अभी एक लेटर लिखा गया, इसमें बोला गया कि भाई डायरेक्ट बहाली के माध्यम से 90% सीटों को अवेलेबल करा दिया जाए, 10% सीट जो है रिजर्व रखा जाए प्रमोशन के लिए। तो शायद ये अब हो जाएगा रोस्टर क्लियर के बाद, ठीक है। तो स्वीकृत पद टोटल हो गया 2940, ठीक है, जो 75% आपका होता है। इसमें से कुल रिक्ति 920 पदों का है, कुल रिक्ति करेंट आप 1/5/2024 का डाटा देख रहे हैं, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम बात कर लें, देखिए यहाँ पे टोटल जो है 980 पद जो है आपको रिजर्व रखा गया था, किस चीज़ के लिए, प्रमोशन के माध्यम से भरने के लिए, जिसमें से केवल 124 भरा है, 856 इसमें खाली है। इसीलिए बोला जा रहा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए रखा जाए। ओवरऑल जो हम देख लें यहाँ पे, देखिए आराम से 1000+ सीट आपको केवल एएसओ का आने जा रहा है, एंड सो ऑन, और भी अदर सीटों की अगर हम बात कर लें अलग अलग विभागों से, कुल मिला के देखिए 2500+ आपको यहाँ पे सीटों की संख्या देखने मिल सकती है। शायद ये बढ़ के 3000 तक भी नंबर जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करिए, लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।